नमस्कार भारतवासियों, मैं एससी और राजनानी पाणिग्राही शशिभूषण रथ महिला महाविद्यालय बरहमपुर 2 ओडिशा गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायगढ़ से हूँ। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक स्वच्छ, स्वस्थ और कोरोना मुक्त भारत बनाना। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ इस छोटी सी कोशिश में एक स्वच्छ, स्वस्थ और कोरोना मुक्त भारत बनाने में सहायता करेंगे। पूरे विश्व में फैली इस कोरोना वायरस के रहते हम सभी को बहुत ही सावधानी के साथ रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस सिचुएशन में कोरोना वायरस से हम लोग कैसे बचें। नमस्ते भारतवासियों, मैं कैडेट पूजा पंडा 2 ओडिशा गर्ल्स बटालियन रायगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा कॉलेज SBRG वुमेंस कॉलेज बरहमपुर। घर पर रहे सुरक्षित रहे और जब तक आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना जाए और सामाजिक दूरी रक्षा करें। तो अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों की से ज़्यादा सामाजिक दूरी रक्षा करें और समाज को कोरोना वायरस से बचने के लिए या उससे छुटकाने के लिए आप जितने सारे मास्क, सैनिटाइजर ये सब अपने यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार भारतवासियों, मैं कैडेट मोनालिसा पाड़ी 2 ओडिशा गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायगढ़ SBRG वुमेंस कॉलेज से बोल रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। इससे लड़ने के लिए और इससे सुरक्षित रहने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। जैसे कि आप जब बाहर से आए तो अपने हाथों को साबुन या फिर हैंड वॉश से धो लीजिए। धोने की तरीका ये है कि पहले अपने हाथों में पानी लीजिए और उसके बाद साबुन या फिर हैंड वॉश लेकर उसको ऐसे रब करें। फिर अपने हथेली को पीछे की तरफ लेते हुए कोनों को साफ करें। उसके बाद अंगूठा को ऐसे घिसते हुए साफ करना है। उसके बाद पाम को ऐसे सर्किल बना के घिसता हुआ 20 सेकंड में ऐसे करना है। उसके बाद ये पूरी हथेली को ऐसे करके उसके बाद पानी से धोना है। ऐसे करके आप कोरोना से लड़ सकते हैं। ये पद्धति आप भी यूज करें और दूसरों को बताएं। नमस्कार देशवासियों, मैं एनसीसी कैडेट सुनैना मेहरा SBRG बरहमपुर की छात्र हूँ। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया अब एक कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में गुजर रहा है। आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहने की कोशिश करिए और अपने पड़ोस और रिलेटिव्स को भी अलर्ट कीजिए। कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी है। हमें इससे बचने के लिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम योगा, एक्सरसाइज ये सब करके हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोगों को कोरोना से बचना है तो हम सब मिलकर एक साथ कोरोना को हरा सकते हैं। जय हिंद। नमस्ते भारतवासियों, मैं झुमरी शाह हूँ। मैं 2 ओडिशा गर्ल्स बटालियन रायगढ़ से हूँ। मैं SBRG वुमेंस कॉलेज बरहमपुर में पढ़ाई करती हूँ। मैं मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी तो कोविड-19 चल रहा है। मास्क और सैनिटाइज़र मोस्टली इम्पोर्टेंट है। मास्क को लोग ज़्यादातर ठीक से पहनते नहीं हैं। कोई ऐसे यूज़ करता है, कोई ऐसे यूज़ करता है, ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। मास्क को प्रॉपरली पहनना चाहिए और मास्क बाहर हवा नहीं आनी चाहिए। मास्क लोग ज़्यादातर छूते ऐसे भी करते हैं। ऐसे भी छूना भी नहीं चाहिए वरना इन्फेक्शन हो सकता है। सैनिटाइजर को लोग ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं, प्रॉपरली डालना है। ऐसे करके ऐसे करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भारतवासियों, मैं कैडेट प्रियंका साहू 2 ओडिशा गर्ल्स बटालियन रायगढ़ से हूँ। मैं SBRG वुमेंस कॉलेज बरहमपुर से हूँ। इस समय में हमें सामाजिक दूरता बनाए रखना चाहिए। हमेशा मास्क पहनकर बाहर जाना चाहिए।
लोगों से दूरियां मेंटेन करके बात करना चाहिए। सैनिटाइज अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। रेगुलरली सैनिटाइज करना चाहिए। रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी विटामिन लेना चाहिए। ये समय एक कठिनाई का समय है। हमें निर्भरता के साथ सामना करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार भारतवासियों, मैं सर्जन सपना बेहरा SBRJ वुमेन्स कॉलेज टू उड़ीसा गर्ल्स बटालियन रायगढ़ की हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कोरोना वायरस खांसते छींकते और सांस छोड़ते समय इन्फेक्शन निकलते हुए बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इन्फेक्शन वाले अगर हमारे नज़दीक रहे तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही काम आ सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना है और अगर हम किसी आदमी या व्यक्ति से बात कर रहे हो तो कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखनी है। हमें ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान को इन्फेक्शन है या नहीं, पर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो हम से सुरक्षित रह सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को दायरे पे रखते हुए मॉल, सिनेमाघर, स्कूल आदि ऐसी जगह बंद कर रखी है। अगर हम भी अपना पूरा ध्यान लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो हम इस कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। धन्यवाद। हम SBRJ वुमेन्स कॉलेज एनसीसी कैडेट से सोशल अवेयरनेस कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था, अभी खत्म हो गया, थोड़ा बहुत फ्री है तो आ रहे हैं। तो उनको बोलना है कि आप लोग सैनिटाइज करो और मास्क पहनो। जैसे कि नो मास्क नो शो है, आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर वक्त जो आपका फूड का ये दुकान है तो आपको सैनिटाइज आपको हाथ का आपको करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको जैसे अपने हैं तो इंडिया का न्यूज़ ध्यान रखना है, ध्यान करना है, इसलिए आपको हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क नहीं है तो उनको बोलना है कि मास्क पहनना है। गुड मॉर्निंग अंकल, हम SBRJ वुमेन्स कॉलेज एनसीसी की तरफ से आए हैं। यहाँ पर सब हम लोग स्वच्छता अवेयरनेस करने जा रहे हैं। पहले स्वच्छता का जितना अभी महत्व था, अभी कोरोना के आते बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी आपका लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है, लॉक की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो यहाँ पर क्या होता है, अभी ना लोग अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए फिर से आ रहे हैं। तो क्या करना है कि आप काम चलाते हैं तो आप अपना नो मास्क नो फेस का वो पॉलिसी अपनाएं। अगर मास्क अपने कस्टमर को मतलब बोले कि मास्क करें, मास्क लगा करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क में हम पहनते पहले हाथ सैनिटाइज करेंगे फिर मास्क पहनेंगे। और मास्क एक फर्स्ट आप जो आपके हाथ बिना धोए या फिर बिना सैनिटाइज के मत टच करें। फर्स्ट हमारे हाथ में जो कीटाणु होते हैं वो मास्क से आ जाते हैं। फिर आएगा ये जो कुछ लोग होते हैं वो मास्क को यहाँ पर भी रखते हैं, क्या करें थोड़ी के नीचे रखते हैं, वो भी सही है क्योंकि ये पार्ट हमारा हर तरफ एक्सपोज होता रहता है। तो क्या होता है जब हम मास्क और नीचे करते हैं तो मास्क का अंदरूनी पार्ट जो होता है ना वो यहाँ पर आकर बाहर के कीटाणु को पकड़ लेते हैं। तो वापस उठा के लगाने से क्या होता है ना वो कीटाणु जो होते हैं बाहर के कीटाणु होते हैं वो हमारे नाक को चले जाते हैं, मुँह को चले जाते हैं। उसमें कोविड-19 का कीटाणु होगा कि नहीं हम उसका तो ये मतलब निकालने की जरूरत आ रही है तो पूरा निकालिए मतलब निकालिए नहीं और नाक को हमेशा कम कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं मास्क वगैरह सैनिटाइजर की तरह आपको ध्यान रखना। बस यही हमारी आपसे बहुत जांच करिए और कुछ जांच गए और 6 महीना हो गया सारे लोग जांच क्या क्या करना है तो जांच से नहीं उसको करवाना पड़ेगा। हाँ यही करना है तो हम खुद को सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करवाएंगे। थैंक यू। मैं SBRJ वुमेन्स कॉलेज से
कोविड-19 फैल रखा है पूरे देश में, वो कम हो सके। तो इसीलिए हम सब मिलकर सैनिटाइज इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी अच्छा होगा और आपकी दुकान में जो कस्टमर आते हैं अगर मास्क पहने तो उससे देना आप भी मास्क पहने। ऐसे पहले से जर्म्स आपके शरीर में जा सकता है और मास्क ऐसे ही दूरी से यहाँ तो आपके शरीर में जा सकता है। आपको कोरोना भी हो सकता है। आपको अगर कोरोना हुआ सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो कोरोना भी चला जाएगा। मैं SBRG वुमेन्स कॉलेज में हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ आपको कोरोना इस पैंडेमिक से आप मतलब कैसे हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सैनिटाइज रखिए और जो भी आ रहे हैं उनको बोलिए कि विदाउट मास्क कोई सेल नहीं होगा। अगर कोई आ भी रहा है तो आप उससे डबल चार्ज लीजिए, क्योंकि उनको ज़रूरत होगा, उनको बहुत ज़रूरत होती है, तो उनसे डबल चार्ज आप लीजिए और बोलिए कि ठीक है आप सामान लीजिए लेकिन आप बिना मास्क के आए तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। तो वो अगली बार से वो लगा के आएंगे। और यहाँ पे आप खुद को सैनिटाइज रखिए और मास्क वगैरह लगा के रखिए और हाथ में भी ग्लोव्स लगाए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके घर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये ऐसे जाते हैं तो फिर उनको भी फैल सकते हैं कोरोना वगैरह। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए आप इसको सैनिटाइज रखिए, ग्लोव्स लगाइए और सैनिटाइज़र आने से कोई जो भी आने से सैनिटाइज़र लगाने के लिए बोलिए और अपना सारा सामान भी मतलब जो भी आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करवाइए, उनको भी मास्क लगवाइए और बस इतना ही। तो हमने क्या करना है, लोगों को सचेतन करना है। तो आप जितने भी काम करते हो मास्क पहन के सबको दीजिए और जो भी आता है अगर मास्क नहीं है तो उनको डबल कैसे कर दो, डबल कर दो, उनको थोड़ा दिमाग में आएगा ना। तो आप क्या करेंगे, मास्क पहन के ही उन लोगों को देंगे और वो मास्क नहीं पहनेंगे, अगर मानते हो सभी को तो देना ही है ना। तो आप क्या करेंगे, उनको डबल कैसे कर देंगे। हमेशा हाथ को 5 मिनट में आप क्या करेंगे, खाली हाथ को ऐसे धोएंगे और वो जो हाथ है ना ऐसे हाथ को नहीं पकड़ेंगे। इसमें तो क्या होगा, व्यक्ति आपके हाथ में चलेंगे आप साथ में ना, तो हाथ को ऐसे मत क्योंकि तो हमारे हाँ चला जाता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मास्क हाथ नहीं ले पाते वो निकाल लेंगे, निकाल लोगे फिर हाथ को सैनिटाइज करके फिर से लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आएगा उसको डिस्टेंस ही रखें, हम इतना डिस्टेंस थोड़ा हो डिस्टेंस ही मेंटेन करके उनको जो भी चाहिए वो आप दे देंगे। नमस्ते भारतवासियों, मैं हूं कैडेट टी पूजा राव, SBRG वुमेन्स कॉलेज बरहमपुर, टू ओडिशा गर्ल्स बटालियन रायगढ़। स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने घर तथा भारत को साफ रखने की पूरी कोशिश करें। हम लोगों में एक ऐसी आशा जगाए जैसे वो अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही हम भारत को साफ रखने में मदद करें और भारत को एक स्वच्छ देश रूप में परिचय दें। नमस्ते भारतवासियों, मैं कैडेट राजश्री बारिक, टू ओडिशा गर्ल्स बटालियन से रायगढ़ से आज आप सभी के सामने अपने आप को कैसे स्वच्छ बनाते हैं यह कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा अपने आप को और हम अपने घर को साफ करते हैं, बट हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम अपने हमारे घर से लेके हमारे चारों दिशाओं के जो रास्ते हैं,
बाजार हो, कहीं पे भी साफ सुथरा रखे। हम वो गवर्नमेंट के रास्ते हैं बोल के हम लोग खराब कर देते हैं कि लोग आके वहाँ पे साफ करें, पर हम अपने घर की तरह उसे साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारा देश ही खराब रहता है। हम ये सोचेंगे कि वो देश हमारा एक घर है, तो हम हमेशा अपने अपने घर को और अपने देश को साफ सुथरा रख सकते हैं। साफ सफाई के लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ। हम जो बचा कुचा जो झूठा खाना खाते हैं उसके लिए हम अलग से डस्टबिन बनाएंगे। दूसरा, जो हमारा कागज या प्लास्टिक का होता है उसके लिए अलग से बनाएंगे, और जो हम जो सब्जी काटते हैं उसका जो बचा कुचा छिलका वो सब रहता है तो उसके लिए अलग से बनाएंगे। जो छिलका वाला होता है उसे हम मिट्टी मतलब वहाँ पे जब फेंकेंगे ना तो मिट्टी के अंदर या फिर पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो उससे काम बन जाता है। और जो हमारे प्लास्टिक कागज वो सब होते हैं जलाने से बहुत पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण से हमारे वृद्ध लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। उसके लिए हम मिट्टी खोदेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम लोग उसको फेंकेंगे और जला देंगे, फिर उस मिट्टी को बंद कर देंगे, तो उससे भी हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इस कारण से हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे रास्ते हैं हम वो अपने घर समझे, क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे लोग होते हैं सभी कहते हैं कि हमारा जो भारत से बाहर के देश हैं वो सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही साफ सुथरे हैं। तो वहाँ के लोगों ने अपने देशों को ऐसे सजाया है, साफ सुथरा रखा है, इसीलिए उनका देश अच्छा है। हम लोग अपने देश को भी अपने घर की तरह साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा देश भी आगे चलकर प्रदेश की तरह ही होगा। सभी को लगता है कि साफ सुथरा रखना चाहिए और सभी लोग ऐसे ही इस नियम और कायदे कानून को मानते नहीं है, बट अभी साफ सुथरा हमें हमेशा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने चारों दिशाओं से साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो उसके वजह से कोरोना की महामारी में हम जूझ सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे आस पड़ोस को भी कहना चाहिए, और हम विद्यालय जाएं या फिर अब दफ्तर जाएं तो घर से दफ्तर तक का रास्ता जितना जहाँ भी मिले, और हम पूरी चेष्टा करेंगे कि साफ सुथरा रख सके। तो चलिए आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए और एक कदम हम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय। नमस्कार भारतवासियों, मैं कैडेट के श्रद्धांजलि SBRG वुमेन्स कॉलेज टू ओडिशा गर्ल्स बैटल NCC रायगढ़ से बोलती हूँ। स्वच्छ भारत मतलब ये है कि हम हमारे घर को जैसे साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही हम हमारे देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे सराउंडिंग्स को भी साफ रखना चाहिए और हमारे आसपास लोगों को भी बोलना चाहिए कि सब साफ सुथरा रखेंगे, नहीं तो वहाँ मच्छरी होके डेंगू मलेरिया जिससे बीमारी होगा, उससे बचने के लिए हम सब मिलके साफ करना चाहिए। सब मिलके साफ करेंगे और स्वच्छ भारत बनेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। मेरा नाम कुमारी दिव्या है। मैं SBRG वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। टू ओडिशा गर्ल्स बटालियन रायगढ़ से बोल रही हूँ। मैं आज हमारा देश कैसे गंदा होता है उस बारे में बोलना चाहती हूँ। इसके बहुत सी फैक्टर्स है, जैसे कि सॉयल, वाटर और पोल्यूशन एक मेन कारण है जिससे हमारा देश बहुत ही गंदा होता है। पोल्यूशन हम बहुत व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जिधर ना ज़रूरत हो वहाँ पे भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना कम व्हीकल्स यूज़ करना चाहिए। और पॉलीथीन जो कि हम यूज़ करते हैं, तो हमें गनी बैग और क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए, हमें जो कि रिसाइक्लेबल है। उससे हम पॉलीथीन को हमें जितना हो सके उतना दूर भगाना चाहिए, तो हम इससे हमारे देश को अच्छा रख सकते हैं। धन्यवाद। भारतवासियों, मैं कैडेट शिवानी पाड़ी SBRG वुमेन्स कॉलेज टू ओडिशा गर्ल्स बटालियन NCC से हूँ। ग्रामीण भारत में खुली में शौच करने से डेंगू मलेरिया जैसे बहुत हानिकारक रोगों को सम्मुखीन करना पड़ता है। भारत में हर 10 में से 1 मौत स्वच्छता और सफाई ना करने की वजह से होता है।
इसका प्रमुख कारण है खुली में शौच करना। खुली में शौच करने से हमारा परिवेश दूषित हो जाता है और रोग होता है। इसीलिए हम सबको सचेतन और साफ रहना चाहिए और सरकार के दिए हुए शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब बात स्वच्छता के बारे में हो रही है, उसके लिए 2 शब्द और। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को ही साफ रखेंगे। स्वच्छता के मतलब ये भी है कि हम अपने शरीर को भी स्वच्छ रखें। रोज नहाना, ब्रश करना, अपने नाखूनों को छोटे काट के रखना, साफ कपड़े पहनना, अपने शरीर को साफ करते वक्त साफ तौलिया के इस्तेमाल करना। इन छोटी छोटी चीजों से हम खुद को स्वच्छ रखते हैं और इसके मदद से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो भी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो जब एक बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तब बीमारी पकड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए अपने आसपास को स्वच्छ रखने से इसलिए अपने आसपास को भी स्वच्छ रखें और खुद को भी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में स्वच्छता का क्या महत्व है। एक स्वच्छ भारत और एक स्वस्थ भारत, इन दोनों का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और इनका निर्माण हमारे हाथों ही है। मास्क का सही व्यवहार, बार बार अपने हाथ को धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। इससे न सिर्फ हम सुरक्षित रहते हैं बल्कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति मौजूद है उनको भी सुरक्षित रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर इतना सजाग हो सके और सतर्क हो सके कि हम हर किसी व्यक्ति को अपने साथ सुरक्षित रखें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जय ओमकार प्रियदर्शनी प्रधान उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें और सजाग रहें। धन्यवाद।